फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण का एक बयान टैक्स पेयर के लिए खुशी का लहर लेके आया है। फिनांस महोदया ने ये कहा है कि इस बार बजट 2025 में हम टैक्स पेयर का खास ध्यान रखेंगे और उन पर रियायतें देने का संभावना व्यक्त किया है। ये जो बजट 2025 आने वाला है, जहां पर बहुत सारे बिजनेस एसोसिएशन और चैम्बर ऑफ कॉमर्स और बहुत सारे बॉडी ने फिनांस मिनिस्ट्री को सजेस्ट किया है कि इंडिविजुअल टैक्स को रिड्यूस किया जाए, क्योंकि इस पर इंडिविजुअल पर टैक्स बहुत ज्यादा आ रहा है और इकोनॉमी में ग्रोथ होने की संभावना थोड़ा सा कम हो रहा है। कारण, अगर इंडिविजुअल के हाथ में पैसा ज्यादा बचेगा तो वो पैसा अल्टीमेटली इकोनॉमी में ही खर्च होगा। तो इस तरीके से आप और हम जो टैक्स पे करते हैं, इनकम टैक्स में बहुत सारे संभावनाओं के व्यक्त किया जा रहा है, जहां पर एक संभावना है कि टैक्स बर्डन को रिड्यूस किया जाएगा। अब अगर हम कुछ मीडिया सोर्स की बात करें, वहां पर काफी कुछ बोला जा रहा है। उससे पहले हम एक बात कर लें कि कंपनी में 25% टैक्स लगता है अगर उस कंपनी का टर्नओवर 400 करोड़ से कम है। वहीं पर अगर कोई कंपनी लॉसेस को सेटअप करने का, या हम कहें कि सेक्शन 115 बी में ऑप्ट करती है, तो 22% हो जाता है। और वही कंपनी अगर मैन्युफैक्चरिंग है, मेड इन इंडिया में रजिस्टर्ड हो जाती है, तो टैक्सेशन मात्र 15% होता है। तो एक इंडिविजुअल उसका 30% क्यों, जहां कंपनी पर 25, 22 या 15% का टैक्सेशन है, एक इंडिविजुअल पर 30% क्यों? ये सोचने की बात है और हमारे लिए सवाल उठाने की बात है। इसी चीज को संदर्भ में रखते हुए इंडस्ट्री एसोसिएशन और बहुत सारे बॉडी ने फाइनेंस मिनिस्ट्री को यह सजेस्ट किया है कि इस दायरा को कम किया जाए और इंडिविजुअल को टैक्स को रिड्यूस किया जाए। तो अभी तक 7 लाख के अगर आप इनकम प्राप्त कर रहे हैं और आप न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करते हैं, तो आपको कोई टैक्स नहीं लगता है। तो जिस तरीके से मीडिया में एक खबर है कि गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि 20 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा, मतलब कि अगर आपके पास 20 लाख का इनकम है तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो अब हम ये समीक्षा करने वाले हैं कि 20 लाख तक अगर टैक्स फ्री कर लिया जाए तो आपके और हमारे हाथ में कितना पैसा बचेगा। सबसे पहला वो व्यक्ति जिसकी इनकम पिछले साल भी 7 लाख थी और इस बार भी 7 लाख है, तो इस केस में उसको कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, कोई चेंज नहीं, क्योंकि पिछले साल अगर 6, 6.5 लाख था तब भी उतना ही टैक्स, इस बार 7 लाख का इनकम आ गया तब भी उतना ही टैक्स। लेकिन अगर आपका इनकम 10 लाख होता है तो लास्ट ईयर तक आपको तकरीबन 50,000 रुपया टैक्स देना पड़ रहा था, क्योंकि इस बजट में फिनांस मिनिस्टर ने ये कहा था कि 3 लाख तक हम न्यू टैक्स रिजीम में कोई टैक्स नहीं लगाएंगे, 3 से 7 लाख तक 5%, तो 4 लाख का 5% 20,000 रुपया, और 7 लाख से 10 लाख के बीच में हम 10% लगाएंगे, जो 3 लाख का 30,000 रुपया होता है। तो 20 और 30 मिला के टैक्सेशन आता है 50 लाख रुपया। तो ये जो 50,000 रुपया है, अगर टैक्स को 20 लाख रुपया तक को खत्म कर दिया जाए तो टैक्स कुछ नहीं लगेगा और आपके और हमारे हाथ में बचेगा कितना, 50,000 रुपया, मतलब तकरीबन महीने का 4,200 या 300 रुपये के आसपास बचेगा। तो साल का तो 50,000 बहुत ज्यादा लगता है, अगर मंथली बेसिस पर बात करें तो 4200 या 4300 की बचत है। चलो, कुछ तो बचत है। अब हम ये देखते हैं कि अगर मेरा इनकम 15 लाख रहेगा तो मुझे तकरीबन टैक्स 1,40,000 देना होता है। वहीं पर अगर इस बजट में ये बोल दिया जाए कि 20 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, तो ये पूरा का पूरा 1,40,000 रुपया मेरे सेविंग हो जाएगा और मेरे को कोई टैक्स नहीं लगेगा। और अगर मैं 20 लाख की बात करूं तो यहां पर टैक्स तकरीबन 2,90,000 हो जाती है। और अगर 20 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगाया जाता है तो टैक्स नील हो जाएगा और सेविंग 2,90,000 होगी। तो यहां पर गवर्नमेंट या तो 20 लाख के इनकम तक को नील कर दे या टैक्सेशन के रेट को थोड़ा सा रिड्यूस कर दे, और जो 7 लाख का लिमिट है उसको बढ़ाए। आखिर ये हमें देखना है कि आखिर होगा क्या। मैंने सिर्फ एक
प्रस्तुत किया है आपके सामने कि अगर फिनांस मिनिस्टर के जो बयान है कि हम टैक्स पेयर को कुछ राहत देंगे, उस बयान के आधार पर अगर 20 लाख तक माफ करती है, तो हमारे और आपके हाथ में कितना पैसा बचेगा। और आपके सामने ये टैक्स का स्लैब रेट है कि न्यू टैक्स regime में 3 लाख तक कोई टैक्सेशन है नहीं है, 3 से 7 लाख तक 5% है, 7 से 10 लाख में 10% है, 10 से 12 लाख में 15% है, 12 से 15 लाख के बीच में 20% है, और एबव 15 लाख एक 30% है। वहीं पर ओल्ड जो अब काफी कम लोग ऑप्ट कर रहे हैं, ये कुछ पुराने लोग हैं जिनकी एज 45-50 से ज्यादा है, और उनके पास डिडक्शन और हाउस रेंट मिला के टोटल 3.5 लाख या 4 लाख से ज्यादा का बेनिफिट है, तो वही व्यक्ति ओल्ड टैक्सेस से ऑप्ट किए हुए हैं। तो उसमें 2.5 लाख तक कोई टैक्सेशन नहीं है, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% है, 5 लाख से 10 लाख के बीच में 20% है, और 10 लाख से ऊपर में 30% है। अब इतने सारे सजेशन निर्मला सीतारमन के पास गया है, तो क्या वो सिर्फ सोच के मुस्कुराती रहेगी, या हम टैक्स पेयर को कोई बेनिफिट भी देगी? अब ये जो पिटारा है वो 1 फरवरी को खुलने वाला है, और हम देखते हैं कि ये 1 फरवरी का पिटारा कैसे हम टैक्स पेयर को राहत देती है, और ये राहत हमारे और आपके लिए कितना लाभदायक होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जब तक दोस्तों, प्रणाम।